कैसा लग रहा है सर? आज आपने देखा होगा कि राष्ट्र भक्तों का और राम भक्तों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हजारीबाग में लगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एकदम उतावला दिखा। ऐसा लगा कि जैसे अगर आज वोट हो तो आज ही प्रधानमंत्री बना देंगे। कांग्रेस कह रहे हैं कि राम सिर्फ उनके हैं क्योंकि मर्यादा में सिर्फ वो रहते हैं। कांग्रेस को तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि जब राम मंदिर बना तो उसका निमंत्रण उन्होंने क्यों ठुकराया, और कांग्रेस के कितने नेता अभी तक राम का दर्शन करके आए। तो जब वो किसी राम लला के मंदिर के निमंत्रण पर नहीं गए तो उनको अधिकार क्या है बोलने का उस बात पर? वर्तमान सांसद भी आपकी ही पार्टी के थे, आप भी सांसद, अगर आपको लोग चुनती है तो क्या ऐसे काम पुराने सांसद में छूटे रह गए वर्तमान सांसद में जो आप करेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होता है, किसी का कोई काम छूटता नहीं है। विकास डेवलप, आज रोड बनेगा, नाली बनने की जरूरत है, नाली बनेगा, उसके अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ के जो कोर मुद्दे हैं हजारीबाग के, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे विस्थापन का, जो कि पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा, यहाँ पर रेल नेटवर्क, पैसेंजर रेल नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ सड़कें हैं, कुछ वाटर सप्लाई है माइनिंग एरियाज़ में, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तो वैसे में चुनौती, वैसे इलेक्शन होता है, हम लोग अपना पूरा ताकत उसमें झोंकेंगे, लेकिन चुनौती कोई दिखती नहीं है। मतदाता को कैसे बाहर निकालिएगा, जबकि 2 चरणों में देखा गया कि मतदाता मतदान करने में बहुत ही है। ये समस्या चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे वो बरसात को हिंड्रेंस मानते हैं, तो उनको गर्मी को भी हिंड्रेंस मानना चाहिए। लोग गर्मी में निकलते नहीं हैं, तो इलेक्शन कमीशन आगे इसको देखे। जैसे हम लोग अपना जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास हम लोग सब मिलकर के कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में जयंत सिन्हा की क्या भूमिका है? ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। देखिए, मेरे को आज झारखंड में 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों में जो भाजपा के प्रति जो उत्साह है, उमंग है, और लोग यहाँ की सरकार से जो त्रस्त हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, यहाँ के अत्याचार से त्रस्त हैं, लोगों के मन में एक टीस है, तड़पन है कि वो केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड वासी एक ऐतिहासिक सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन और 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है। मैंने जैसा कि कहा, यहाँ की 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 13 फूल और 1 फल के साथ यहाँ झारखंड की जनता मोदी जी को देने वाली है। और इस आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ 6 महीने बाद चुनाव भी है, आने वाले समय में मुझे साफ दीवार पर लिखा हुआ दिख रहा है, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये झारखंड की जनता ने पूरी तरह से मन, थोड़ा सा भैया नीचे निश्चित है वो, चूँकि गठबंधन है और गठबंधन धर्म के तहत हमारा दल निश्चित तौर पर एक साथ, हम लोग एकजुटता के साथ है। और 13 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह पर अच्छे चुनाव लड़ रही है। और निश्चित है इस बार हम लोग 14 का 14 सीट मोदी जी के खाते पर हम लोग ऐड करेंगे। पिछले बार 2 सीट कम आया था, लेकिन इस बार 14 का 14 सीट आया है। हजारीबाग में क्या देखा आपने, कैसा लगा? हजारीबाग का भीड़ और जनसैलाब भी बताता है कि आने वाला समय हजारीबाग के लिए रिकॉर्ड, तो पिछले सारे रिकॉर्डों को ब्रेक करेगा। और मनीष जायसवाल जी उम्मीदवार है, निश्चित तौर पर हजारीबाग के भविष्य के लिए और यहाँ की जनता उनके हाथ में सौंपेगी। जनसंपर्क लगातार चला रहे हैं, ऐसे में इसके बाद, नॉमिनेशन के बाद क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जनसंपर्क अभियान चलता रहेगा और हम लोगों का गठबंधन और हम लोगों का तालमेल बिल्कुल सही है। और जनता के बीच में जाकर मोदी जी के पक्ष में मत मांगने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं।
और निश्चित है अभी गर्मी की वजह से थोड़ा सा मत प्रतिशत कम हुआ, लेकिन हम लोग मतदाताओं को इतना उत्साहित करेंगे कि सभी लोग मताधिकार का प्रयोग करें।